दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 11/6/2025 शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन, अब तो इससे फैमिलियर हो चुका है यह समाज, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में माध्य और बहुलक दिया गया है और हमसे माध्यिका पूछा गया है। आप अच्छे से जानते हो एम्पैरिकल फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक यानी मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स माध्यिका यानी मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन यानी माध्य। बस यहां पर आपको वैल्यू रखनी है तभी आंसर आएगा, और ये उन्हीं बंदों का आएगा जिसको ये फॉर्मूला याद होगा। तो बहुलक का मान 61.6 दिया गया है, मीडियन हमसे पूछा गया है, माध्य अब 2 गुना करके इधर जोड़ना ही है, तो उधर लिखने से अच्छा हम इसको 2 गुना करके इधर लिख देते हैं सीधे। 4 दूना 8 ऐसे, और फिर 4 94। अब इसको आप जोड़कर 3 से भाग दे दे। 8 6 14 हासिल 1 गया, 4 1 5 और 1 6 हो गया, और 9 6 15 और 1 16 हो गया। अब यहां पर 3 से भाग दे दीजिए और बताइए 9 6 15 9 6 15, ठीक है भाई। 4 1 5 और 9 6 15। अब 3 से आपको भाग देना है, सिंपल सरल है। 5 क्या है 15, और ठीक है, तो 52 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़े प्यार से सीखेंगे। अब जो अच्छी क्वेश्चन हमें उन पे वर्क करना है। ये जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न का क्वेश्चन आप देखोगे तो ग्रुप डी के 99 सेट में ये मिलता है, ठीक है, मिलता है। इसको 3 स्टार लगा देते हैं, अभी समझ में आएगा क्या है इसका खेल। कह रहा है चतुर्भुज पी क्यू आर एस में इतना 2 8 3 7 के रेशियो से कोण समद्विभाजक है। पी क्यू आर एस किस प्रकार का है? देखो 2:8 और 3:7। अगर आप यहां देखो कि 2 कोणों का योग बराबर कब हो जा रहा है, देखो जैसे ये 10 है, ये 10 है, इसका मतलब, और कहीं से बन नहीं रहा होगा, इसका मतलब ये हमारा ट्रेपेजियम होगा। ये डायरेक्ट तरीका होता है। अब सर ऐसा कैसे होता है, अभी समझ में आएगा। देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 होता है, तो इसको जोड़ा तो 20 आया। 20 यूनिट का मतलब 360 डिग्री के, तो 1 यूनिट 18 के हो गया, 1 यूनिट 18 के। अब मैं 18 दूनी 36 ऐसे करूंगा, ठीक है, और यहां पर 18 8 144 ऐसे करेंगे, 18 त्याएं 54 ऐसे करेंगे, और 18 7 126 ऐसे करेंगे। और हम ट्रेपेजियम में क्या जानते हैं, समलंब चतुर्भुज में हम ये जानते हैं कि ये दोनों कोणों का सम 180 होता है, और ये दोनों कोणों का सम 180 होता है। ये बात हमारी सिर्फ ट्रेपेजियम में होती है, समलंब चतुर्भुज में। तो देखा जाए 36 144 180 आएगा, 54 126 वो भी 180 आएगा, तो आंसर बी होगा। अब इसमें कई ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करें वो समझो। जैसे हम रोम्बस की बात करते हैं सम चतुर्भुज की, सम चतुर्भुज में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें क्या होता है कि इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। लेकिन यहां ऐसा नहीं कि 8 3 का सम 180 बन जाए, इसलिए ये अपना ट्रेपेजियम स्क्वायर में सभी 90 90 होते हैं, यहां तो आप देख रहे हो, और काइट का तो अलग ही मुद्दा है। समझ गए? इन बातों को जानोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और आपने कई बार इसको पढ़ा है। देखो कुछ बच्चे सिर्फ मैसेज करते रहते हैं, क्या कोई बच्चा कह रहा है कि सर ग्रेजुएट लेवल लगा ले तो अंडर ग्रेजुएट हो जाएगा। अरे रेलवे ने इतना अभी एग्जाम लिया है, दिसंबर से लेकर कौन सा जुलाई महीना चल रहा है, सभी अगर सेट सही से लगा लिए तो हो जाएगा। अब कह दो सिर्फ यही कर ले तो हो जाएगा, तो स्वयं जिम्मेदार रहोगे, क्योंकि कब कहां का क्वेश्चन पूछ दे। हाँ, P एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, तो हमने एक सर्कल बना लिया, ये सब पढ़ाया हुआ है। और ये P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कह रहा उसके केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर है, इसका सेंटर होगा उससे ये 17 सेंटीमीटर दूर है। कह रहा बिंदु P से खींची गई एक छेदक रेखा, छेदक रेखा का मतलब सेकंड होता है, तो वो एक छेदक रेखा ऐसे करके खींच दी जो A और B पर इस प्रकार काटती है। तो यहां A पे काट रही है, B पर। देखो आगे चल के इसने बताया भी है क्या कि PB की वैल्यू PA से बड़ी है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, वरना A यहां रखे कि B यहां रखे, ये मुद्दा बना रहता है। कहता है वृत्त को बिंदु A और B पर काटती है, PA बराबर 8 के, कोई दिक्कत नहीं, और AB बराबर 7 के। तो हमसे कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, बस। अब बच्चा क्या पढ़ता है, कॉन्सेप्ट पढ़ता है, उसने जाना होता है कि अगर ये एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से ये अगर दो सेकंड यानी छेदक रेखाएं हैं, यानी ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो बच्चा प्रॉपर्टी याद करके बैठता है कि PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD के। पर यहां तो सर दिख ही नहीं रहा है, सर वाई दिस कोलावरी प्रॉपर्टी तो आपने ये याद कराई, अरे ये भी कराया है, समझो। हम इस लाइन को यहां सेंटर से और बड़ा कर देंगे, तो जो वो लाइन दूर दूर दिख रही पास में ले आओ, वही कंडीशन यहां हो गई। यहां इसको मैंने M बोल दिया और इसको N बोल दिया और सेंटर को O बोल दिया। हमसे कह रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अगर त्रिज्या बोल रहा है तो हमने ये OM भी त्रिज्या होगी और NO भी त्रिज्या होगी, बोलो हाँ। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू की बात करूं तो ये 17 माइनस R हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि P से लेकर O तक की वैल्यू 17 थी, लेकिन हमने तो MP का मान बताया तो 17 माइनस R, और P से लेकर N तक का मान निकालेंगे तो 17 प्लस R। क्यों? क्योंकि ये R भी 17 में जुड़ जाएगा। अब अपनी प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग कि PA इंटू PB बराबर होगा PM इंटू PN के, तो 8 ऐसे, 8 7 15 ऐसे, PM 17 माइनस R, PN 17 प्लस R। अब इसमें या तो आप R का मान ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करो और ना भी करो तो भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 15 8 120 ऐसे, 17 का स्क्वायर 289 माइनस R स्क्वायर ऐसे, तो R स्क्वायर बराबर 169 और R बराबर 13। यही उत्तर है हमारा। इसका पूरा डेप्थ नॉलेज से बताया है, कोई स्टेप खाया नहीं है। प्रॉपर्टी को मैंने 2-2 बार लिख के बताया, और अगर अब आप तैयार नहीं करोगे तो कौन जिम्मेदार है? आप स्वयं। समझ गए? तो इन चीजों को समझना है। क्लियर है? चले तो सीखेंगे और जानेंगे। ध्यान देना, कितनी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 720 हो जाएगी। अब कितना आसान है, पहले समझो। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 4%, तो 5 साल का कितना होगा? 20% होगा ना। तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और 20% तो 120% हमारा अमाउंट हो गया, जो कि 720 हो जाएगा। बोलो हां भाई, प्रिंसिपल क्या होता है? ऑलवेज 100%। अब 4% 1 साल का ब्याज है, तो 5 साल का 20%,
तो मिश्र धन हो जाएगा 120% बराबर 720। और हमसे कहता है भैया क्या धनराशि यानी प्रिंसिपल, तो कितने इजी वे से निपटा देंगे। क्या बरछंग 72 यानी 6 का गुणा करेंगे तो यहां पर भी 6 का गुणा करोगे 600 आ जाएगा। कैसा लगा? बोलो बोलो, क्लियर ना? तो इन्हीं चीजों को हमें समझना है और जानना भी है। जब हम चीजों को समझेंगे और जानेंगे तो कहीं ना कहीं हमको अच्छे से मालूम चलेगा। क्लियर है? ठीक है। 4 के बाद 5 समझो। एक व्यापारी को एक सेट 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है और 5% की हानि यानी 95% का मान 950 हो गया। उसे इसे 1360 में बेचने पर X% का लाभ होता है। अब एक चीज समझो, 1360 में बेच रहा है। अब हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 100% से 95% बेचते हैं तो 5% का लॉस होता है। तो यहां से जितना आएगा अप में उतना ही प्रॉफिट होगा। तो आप यहां देखो कितना हो गया सॉल्व, इसका 10 गुना ये होगा। बोलो हां। या 950 में 10 से भाग दोगे 95, तो इसमें भी 10 से भाग दोगे 136 आएगा, क्योंकि इसी का 10 गुना वो हो जाएगा मोटा मोटा। और मेरे भाई 100 से कितना ज्यादा, तो कहोगे सर 36 ज्यादा है। 36% इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? एक बच्चा लिखता है कि सर लाइव क्लास में भी ऐड आ जाता है, अब नहीं आएगा। बस और बताओ, क्लियर है? समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग समझेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द लार्जेस्ट? देखो इसके करने की हमने बहुत बेहतरीन तरीका आपको बता रखा है। सर क्या बताया है? देखो हमने जैसे आपको समझाया था कि कोई एक पिज्जा है, उसके 2 टुकड़े और 3 टुकड़े, तो ज्यादा किस में मिलेगा? तो आप कहोगे सर 1/2 में ज्यादा मिलेगा। यानी एक चीज समझ में आया कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मान सब में जो कम आएगा उसी में ज्यादा मिलेगा। मोटा मोटा ये समझो भाई, पिज्जा के 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, तो जिसमें नीचे की वैल्यू सबसे कम आएगी, क्योंकि ऊपर तो मैं 1 बना रहा हूं ना, जिसमें कम आएगी सबसे उसी में सबसे ज्यादा मिलेगा। तो इसको वैसे ही करो वरना ये 10 लेगा। सर कैसे करेंगे? देखो 26 से बगल में भाग दे दो, तो 26 एकम 26, तो ये चला गया। अब यहां 26 दूना 52, 26 दूना 52। अब बचा कितना? 7 70, तो 26 तीना 54 में ज्यादा हो जाएगा। अभी इतने ही रखो। अब यहां आ गए, फिर 32 से भाग दिया तो 32 दूना 64, 32 दूना 64, और उसके बाद हम गए जो 64, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो आया 22, 160, 22 आया ना, यानी 220। अब 32 के पारे में जाओगे तो 192 हमारा 6 बार में आया, और उसमें अगर हम 32 जोड़ेंगे नहीं, तो ये 2.6 के आसपास आ गया। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट की ओर नहीं जाना है। फिर 1:2, जब बिल्कुल पास में आएगा तब जाएंगे। ठीक है, जैसे हम यहां 2.5 भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, 7 भी लिख दे कोई, क्योंकि 3 वाला पहले इसका अधिकारी बन जाता है। अब 33 से यहां भाग दोगे तो ये 1 बार में जाएगा 33। तो अब ये 17 1 18 यानी 180, तो 5 बार में, 6 बार में, 36 18, 6 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में।
लगभग 5 बार में। यहां गए, इसमें दिया तो 1 ऐसे, तो 37 से हटा लो और 37 से ये, तो 37 27 270 घटाओगे तो 270। अब 37 से भाग दो तो 37 से 5 छक्का 6 के ऊपर ही आएगा, ठीक है, 6 के ऊपर ही आएगा। 7 7 7 नहीं 7 8 कर लें, 8 त्रिका 24 ज्यादा हो जाएगा, 7 यानी 1.7। अब किसमें सबसे कम है नीचे, इसमें कम है, तो मेरे भाई आंसर ये हो जाएगा 33:51 इज द राइट आंसर। मैंने यहां सारे डेटा को लिखकर दिखाया है, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और फास्ट रखना है। ऑब्जर्वेशन और फास्ट कैसे रखना है उसको समझो। देखो ये तो मैं जानबूझ के लिखा है, अब मोटा मोटा समझो। 26 दूना 52, 32 दूना ये इक्कम, तो ऊपर वाले को तो करना ही नहीं है कि ये दोनों होंगे। अब इन दोनों में रिस्क पड़ेगा, इनको करके देखना है, बस समझ गए। तो इसकी आदत डालोगे तो जल्दी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा लिख रहा है फाउंडेशन बैच में भी सेट डालो, डालेंगे उसमें, ठीक है, पर अभी शांति से पढ़ो। देखो ज्यादा मैसेज करने से अच्छा क्या है कि जिस टाइम हम मैसेज कर रहे हैं ना, हम पढ़ाई पर फोकस करें। समझ गए कि नहीं समझे? समय की बर्बादी मत करो कि हम मैसेज टाइप कर रहे हैं, सर ये कर लो वो कर लो, हम आंसर निकालें। आप लोग आंसर नहीं निकालते, हम ये देखते हैं बस, सर ये करवा दो, सर वो करवा दो। अरे जो टाइम में लाइव हो उसका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी जैसी तुम्हारी श्रद्धा, ठीक है, रद्द करे हो। अब ये क्वेश्चन आया, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 और 31 दोनों में विभाज्य है। तो देखो 31 का तो कोई चेक ही नहीं करने बैठता है, ज्यादातर हम लोग 6 का चेक करेंगे, और उसमें भी डिविजिबिलिटी 2 और 3 की होनी चाहिए। अब 2 की डिविजिबिलिटी का मतलब सारे इवन है तो सबके सम है, हम 3 की ओर अपने रथ को लेते हैं। अगर 3 वाला सिर्फ एक ही मिला तो बल्ले बल्ले है, तो 31 चेक करने की जरूरत ही नहीं। अगर 2 मिल गया तो फिर उनमें 31 भी चेक करेंगे। आ जाओ जंग के मैदान में। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सभी का अंकों का योग 3 से विभाजित हो। मेरे दोस्त ध्यान देना, ये 10 8 18 3 से चला गया, लेकिन ये 5 नहीं जाता, यानी ये नहीं होगा। ये 9 और 6 चला गया, लेकिन ये 5 नहीं जाता, तो ये भी नहीं होगा। ये 3 3 6 ये चला गया, लेकिन ये 2 नहीं जाता, नहीं होगा। अब कुछ भी चाहे गलत हो जाए, बस आंसर अब यही है, खत्म। भले 3720 जाता हो या ना जाता हो, हमें अब उससे लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 तो मुद्दा ही खत्म है, ठीक है, वरना फिर ऑब्जेक्शन करना होगा। फिलहाल जाता है 31 से, पर हम बता रहे हैं एक पेड़ के आधार से 15 मीटर दूर एक बिंदु से उस पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? अच्छा 15 सेंटीमीटर दूर, तो 15 ही होगी। सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया? अरे मेरे दोस्त आप भी जानते हो क्या कि अगर ये एंगल 45 डिग्री होता है 90 के साथ, तो हाइट एंड डिस्टेंस में 1:1:2 का √2 का रेशियो होता है। बोलो हाँ। और यहां पर कह रहा है 1 बराबर 15 के, तो दया 1 बराबर 15 के। अच्छा एनटीपीसी के सेटों में हाइट एंड डिस्टेंस अभी तक अच्छा नहीं पूछा गया, सब इतने में ही घुमाता रहा सभी क्वेश्चनों में। तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है मेंस पेपर के लिए रखे हो कि भाई उसमें हम पूछेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य इतना अंकित करता है, 9% की छूट के बाद उसे क्रय मूल्य पर 30% लाभ होता है, और कहता है क्रय मूल्य बताओ। अब ध्यान दो, देखो जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, तो अब हमारे ब्लड में है क्वेश्चन कि जब क्वेश्चन में हमसे मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और डिस्काउंट के बारे में चर्चा होती है, तो हम सीधे इसमें ये लिखते थे सीपी माइनस एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। कम से कम 100-200 बार बताया होगा, इतनी बार बताया सिर्फ यही चीज, क्योंकि हम डेली सेट कराते हैं तो हम जानते हैं।
9% छूट, तो 100 में 9 गया तो कितना आया 91, और 30% प्रॉफिट तो 130 आया। दया यहां और काट लो। कहते हैं क्या कि 13 सत्ते 91 और 13 10 से, और यही 10 बराबर 5960 के, तो 0 से 0 काटो, 1 बराबर 596, तो 596 इंटू 7 बस कर लो। 7 छंग 42 4 हासिल, 9 सत्ते 63 4 63 4 67। लो ये आंसर, आप पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। 4172 इज द राइट आंसर। समझ गए? क्या किसी को कोई आपत्ति? बोलो मेरे दोस्त। अरे अब तो लाइक बनता ही बनता है। एक बच्चा कह रहा है टेक्नीशियन पीवाईक्यू करा दो। ये सब मालूम है, नए बच्चे हैं, ये भी सो के जग रहे हैं। लगभग 6 महीने पहले हमने टेक्नीशियन के सारे सेट करा दिए, पर ये बच्चा नया है यूट्यूब की दुनिया में, प्लेलिस्ट देखता नहीं है, अब जाग रहा है। कुछ दिन बाद कहेगा आरपीएफ एसआई के करा दो। 6 महीने हो गए कराए हुए, पर हम कहां पढ़ेंगे? हम तो कमेंट करेंगे। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब मोड बताना है, बहुलक जिसे कहते हैं। अब इसमें निंजा टेक्निक यही होती है कि आप ऑप्शंस के माध्यम से करो। जैसे 74 पहला लिखा हुआ, तो देखो कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 2 बार 3 बार 4 बार। मुझे तो 4 ही बार नजर आया, बाकी भूल चुक लेनी देनी। फिर 89 को देखो तो 1 बार 2 बार 2 बार आया। 77 1 बार 2 बार 2 बार आया। 86 1 बार, मुझे दिख ही नहीं रहा, बाकी एक ही बार दिख रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मान लो यहां 2 बार भी 86 आया हो या 3 बार, तो जीत तो 74 गया ही है, तो काहे को हम दिमाग का दही करेंगे। तो 74 सबसे अधिक बार आया हुआ है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसे करते हैं ये क्वेश्चन। जी हां, अब ये क्वेश्चन आया, पता नहीं बच्चा इतना घबराया हुआ, कुछ कहने को नहीं, कुछ नहीं, फर्जी है। एक इंटू करना नहीं आता है क्या? हाँ, टीचर भी कह रहा जहरीला क्वेश्चन। अरे कहां का जहरीला, जहर बना रहे हो तुम। अब इतना इंटू नहीं सिखाओगे तो क्या फायदा? अरे अंडर रूट ए बी का मतलब होता है मीन प्रोपोर्शनल। पहले बोलो हाँ कि भाई दो संख्या जिनका माध्य तो अंडर रूट ए बी होता है। तो ये सब रूट है, ये बड़े बड़े रूट है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये सब रूट के अंदर है, ये चीज है पहले तो। अब इसमें करना क्या है, इन दोनों का गुणा रूट लेना है। हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। हाँ, 18 गुणे 15 270, 15 अट्ठे 120 √2, फिर 2 √2, 18 दूनी 36। बस आंसर यहीं से मिल जाएगा, लेकिन हम अपने कलम को और बढ़ाएंगे। 18 8 दूनी 16 दूनी 32। लेकिन आप एक चीज देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस, सभी में 238 238 238, तो हमें सिर्फ रूट वाला पोर्शन देखना है, यानी इन दोनों का भरत मिलाप। 84 √2 आंसर किसमें है? इसमें है। तो ये तरीका क्या है कि जब आप पहली बार एग्जाम में कर रहे हो, देखो शॉर्टकट क्या होता है, कभी किसी ने विचार किया? हम जिंदगी, देखो पहले तो ऐसे क्वेश्चन में देखे ही नहीं कि रूट के अंदर ऐसा दे दिया गया हमको, रूट के अंदर हम पेपर में फिर दिमाग लगाएं, इतना किसके पास है? अब हम फ्री बैठे हैं, जिसे कहते हैं पेपर कहां देना है, टाइमर कुछ भी चले, क्या मतलब एक क्वेश्चन 10 मिनट में कराएं तो क्या फायदा? देखो उस टाइम क्या है, अब लॉजिक देखना, शॉर्टकट क्या होता है। बच्चे का दिमाग फिर ये होना चाहिए कि मेरे भाई एक बार ये इसके साथ आ जाएगा, एक बार इसके साथ आ जाएगा। 15 अट्ठे 120, 18 दूनी 36, 120 में 36 गया, 84 √2 वाला आंसर। कुछ भी नहीं लिखना है। अरे कुछ समझे कि नहीं समझे? ये चीज अभ्यास का खेला है, हम लिख के दिखाएंगे। ये तगड़ा क्वेश्चन भाई, तगड़ा। अभी देखना कैसे निपटा देंगे हम। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि। बच्चा लग गया रेशियो मेथड से। कुछ नहीं, देखो बड़ा सिंपल, जो बोला बस मैं वही लिख दे रहा हूं, अपने आप आंसर खुद ही बोल देगा कि मैं आ गया हूं, ऐसे बोलेगा।
कह रहा 5% की वृद्धि 100 में जोड़ दिया 105%। कह रहा है 25% की वृद्धि 100 में जोड़ दिया 125%। ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, अब आंसर लिखने की बारी आ रही है मेरे भाई। परसेंटेज 2 जीरो की बली, परसेंटेज 2 जीरो, ऑड है ये वैल्यू, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, यानी यूनिट प्लेस पे 5 होगा और किसके होगा, खत्म। एक ही ऑप्शन जिसके यूनिट प्लेस में 5 है। बच्चा बैठा कुन्ने में कह रहा सर 2 ऑप्शन में होता तो, अरे तो फिर हम डिजिटल सम की ओर जाते या लास्ट 2 डिजिट निकालते। 3 ऑप्शन में होता, अरे हम गुणा करते। हाँ, माइंड में नहीं आता है, ये होता तो ये होता, वो होता, तब वो अलग अलग तरीके। फिर हम 11 का मल्टीपल देखते या 3 का मल्टीपल देख लेते, या ये भी 5 ये भी 5, तो लास्ट में 25 का मल्टीपल पैटर्न पे चल रहा होता। सब कुछ देखते। ए किसी कार को 2 दिन में निपटा देता है, बहुत अच्छी बात है। बी उसी कार को 52 दिन में निपटा देता है। बी ने अकेले 26 दिन तक कार किया। अब देखो पेशेंस, यहां जल्दबाजी ना करो, ये बहुत इजी आ रहे हैं आजकल। 52 ऐसे 2 से, तो ये 26 आया और ये 1 आया, यहां तक नहीं। अब कंडीशन पढ़ रहे हैं। बी ने अकेले 26 दिन तक कार किया। अब एक दिन में बी 1 लड्डू बनाता है, तो 26 दिन में 26 लड्डू बनाएगा, तो बचे 26 लड्डू कौन बनाएगा। कह रहा कार छोड़ के चला गया और बचा हुआ कार जो शेष कार है वो ए निपटाता। ए कहता मैं तो सर एक दिन में 1 ही लड्डू बना पाता हूं। एक दिन में 1 बनाने 26 है, सॉरी एक दिन में 26 क्षमता है ना, तो 2600 के लड्डू बन गए, एक ही दिन में बन गए। एक दिन आंसर, समझ गए। अरे बोलो मेरे भाई, देखो जीके जीएस कहां से पढ़े। देखो मैं आपको सही बताऊं, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले तो हमारा प्रीवियस ईयर पे फोकस होना चाहिए, क्या चल रहा है। क्योंकि जो मैं आज की डेट में मैथ में एनालाइज कर रहा हूं कि अगर रेलवे वाला बच्चा पसाणकालीन क्वेश्चन ना भी लगाए और इतना क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में आ गया बस वही लगा ले, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बट ये नहीं कि एनटीपीसी वाला एनटीपीसी, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, मतलब इस सब के क्वेश्चन लगा ले, नहीं, ये अपार है। अभी हम बताएंगे, इसमें भी एक क्वेश्चन ये आएगा जो कल कराया था डीएफ CCIL वाले सेट में, वही सेट क्वेश्चन यहां चिपका दिया, यानी इसमें पहले आया और उसमें बाद में आया, जो अभी एग्जाम हुआ। बताओ, अभी दिखाऊंगा, आएगा। अब ये क्वेश्चन तो ग्रुप डी में जमाने से कराया, फर्जी है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। क्रमागत, एक को x बोला, दूसरे को x+1 बोलेंगे, बोलो हां। और गुणनफल क्या है, 960 है। यदि इन 2 पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक x द्वारा निरूपित किया जाता है, हमने बिना कहे चिपका दिया क्योंकि आदत है x के साथ खेलने की। तो कह रहा है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प x का मान है। अब देखो बाद में वो पलट जाता y, तो गंगाधरी शक्तिमान है। हम यहां भले x लिखते पर हम यहां y करके देखते, सीधी सी बात है। अब हो गया x² + x - 960 बराबर 0। कौन सी इक्वेशन है, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, खत्म। फर्जी क्वेश्चन। 80% की छूट देने के बाद एक ओवन को मूल्य 5180 है, ऐसा बोला गया। हम जानते हैं कि 80% का मतलब होता है 4/5। यानी अगर मैं ऐसे करूं कि सीपी, एमपी और एसपी लेकर, तो आप देखोगे 5 हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा और 4 का मैंने डिस्काउंट दिया तो ये 1 हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो ऐसे कर लो कि 100 रुपए की चीज अगर मैं 80% डिस्काउंट में देता हूं तो 20 रुपए में जाएगी, उसका भी रेशियो 5:1 आ जाएगा। कह रहा है यदि कोई छूट ना दे तो 48% का लाभ होता है, यानी 100 की चीज 148 में बेची जाएगी। तभी
48% का लाभ होगा। अब बेची जाएगी यानी मार्केट प्राइस में, क्योंकि हम आगे डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, यानी 100 की चीज 148 छाप दिया है, अब हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। समझ गए? कह रहा है क्रयमूल्य बताओ। अब मेरे दोस्त एक बात को समझो, दोनों में जो मार्केट प्राइस का वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। यहां 148, यहां 5, तो यहां 148 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और इधर किसका होगा? 5 का होगा, यानी सीपी आपका 500 का मल्टीपल आएगा। अगर रिस्क लेना है तो पहला आंसर हो जाएगा, पर कभी कभी खतरा भी होता है, कोई बात नहीं। देखा जाए सेलिंग प्राइस हमको दिया गया है 5180, यानी ये 148 यूनिट की वैल्यू 5180 हमें गिवन है, इससे एक यूनिट निकाल लो। तो ऐसे तो नजर नहीं आ रहा कि क्या होगा, ईमानदार बनो, यानी 5180 में आप 148 से भाग दोगे तो ये 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 14 हैं 42, 42 और 42 और 2 44 हो गया, यहां 4 ऐसे आ गया, 7 आया, यानी 740 आ गया। 148 से 740 5 बार में, यानी ये 35 का गुणा हो जाएगा। तो हमारी जो सीपी की वैल्यू है उसमें 35 का गुणा कर दीजिए, तो 35 पंजा 175 और लास्ट में 2 ठो जीरो लग जाएंगे, यानी आंसर ए आ जाएगा। इसको आप ऐसे करके आगे बढ़ सकते हो, या दूसरा तरीका कि जब आपके अंदर स्किल है तो फिर कैसे करें। तो जब भी ये बोला जाए कि यदि कोई छूट नहीं दी जाती, दुकानदार को 48% का लाभ होता है, तो यहां से उठा लो क्वेश्चन को। बात वही है, 3 बातें लिख लो, सीपीएमपीएसपी बोलो हां, और 100 की चीज 148 छाप दो। भाई यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो दुकानदार को 48% का लाभ, यानी 100 की चीज 148, यानी एमआरपी पे ही बेची जा रही है। लेकिन हम तो पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो ऊपर कहता है 80% की छूट देने के बाद इतना, तो छूट किस पे दोगे? एमआरपी पे दोगे। एमआरपी 148 है, लेकिन आपने अगर 80% की छूट दे दी तो बचा कितना? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 1/5 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे, यानी 1 यूनिट का मान हम यहां से निकालने जा रहे हैं, और ये टोटल की वैल्यू है 5180। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने भाग दिया था, 148 से ये 35 बार में गया, और 35 पंजा कितना होता है? 175 होता है, तो 1 यूनिट बराबर 175, और सीपी कितना है? 100 यूनिट। 175 का आप गुणा कर लीजिए, 17,500 आंसर आ जाएगा। और भी तरीके होते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। 29 और बी का तृतीयानुपाती सी है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल तो आप जानते हो कि जैसे A:B B:C, यानी इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर, यानी C बराबर होता है B²/A, और C को ही हम लोग बोलते हैं दया थर्ड प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन में कहता क्या है? क्वेश्चन कहता है कि 29 और B का तृतीयानुपाती C है, यानी C का मान जो होगा वो B²/29 हो जाएगा। और B कह रहा है कि पहली 3 सम संख्याओं का योग है, तो पहली सम संख्या 2 होती है, दूसरी 4 और 6। याद रहे प्राकृत शब्द लिख दिया है, यानी नेचुरल नंबर, जीरो काउंट नहीं करना, नेचुरल नंबर 2 4 6, जीरो नहीं। तो ये हो गया टोटल 12, 12 का स्क्वायर 144/29। अगर देखा जाए ऊपर 150 होता तो 29 पंजा के आसपास आता, थोड़ा सा कम है, यानी आंसर 5 से कम आएगा, 4.97, यानी 29 पंजा 145 से 1 रुपया कम है, यानी 1 रुपया के कारण 5 नहीं, उससे थोड़ा सा कम आंसर आएगा। क्लियर ना मेरे भाई? अब ये क्वेश्चन आया, ये तो आपकी आदत पड़ चुकी है इसको करने की। सर क्या? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का मेरे भाई ध्यान दो, आपने पढ़ा है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
अब टोटल डिस्टेंस 576, 630, 315 को जोड़ो, तो जब 6 5 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, 7 और 1 8, 8 3 11, 1 12, 1 हासिल, 6 5 11, 3 14, 1521। इन तीनों का समेशन आ जाएगा। अब टोटल टाइम क्या होता है? टाइम होता है क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 576, स्पीड 16 से भाग दो, तो 16 ते 48 और फिर 96, 36 बार में, फिर 630 में 7 से भाग दो 90 बार में, और 315 में 9 से तो 35 बार में। नीचे का डेटा ऑप्शंस में देखो, सभी के लास्ट में 161 161 161 है, तो हमारा भी 161 आएगा, चाहे जो कर लो। एक बार क्रॉस चेक करो, 5 6 11 सही है, 9 3 12, 3 15 1 16 सही है, ऊपर 1521 है। अब उसके बाद भी दिमाग लगाओ, अगर मैं इसमें 10 में गुणा कर दूं तो ये 1610 हो जाएगा, तो ये तो 1521 है, यानी 10 वाले तो आंसर हो नहीं सकते। फिर मैं देख रहा हूं कि यहां यूनिट प्लेस पे 1 है, तो यहां 1 कैसे बन सकता है? तो देखो 9 में 1 का गुणा करोगे 9, और 9 3 12, तो यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा। 9 1 कम 9 और 2 जोड़ोगे 9 2 11, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, यानी 9 सही 27 बटा 161 हमारा आंसर होगा। समझ गए? 27 नहीं, 9 सही 72 बटा, वो 72 लिखा है, मुझे 27 निकल गया। समझ गए? समझ गए कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। अपनी समान चाल की 5/7 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगेगा? आप एक बात को समझो, यहां पर जब हम डेटा को देखते हैं तो पहले जो एक्चुअल स्पीड थी हमारी वो 7 की थी, और आज मेरी स्पीड क्या है? 5 की है। अब हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो जो टाइम आ जाएगा मेरे भाई वो 5 और 7 का रेशियो आ जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। कहता 20 मिनट देरी से, तो दोनों का अंतर 2, और यही 2 बराबर 20 मिनट के, तो 1 बराबर 10 मिनट के। और कह रहा है भैया अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्य समय, जब 2 बराबर 20 के तो 1 बराबर 50 के, आंसर 50 आ जाएगा। जो फ्रेशर बच्चा होता है वो ऐसे करता है, और जो एक्सपर्ट बच्चा होता है वो पेन भी नहीं चलाता, कहता सर ये 5/7 चाल है ना, मतलब 7 से 5 जाएगा तो 5 से 7 अंतर 2 आया, बोलो हाँ। अब सर 2 बराबर 20 के तो 1 बराबर 10 के, हमसे समानतः समय पूछ रहा तो ऊपर वाला समानतः समय आएगा, 5 बराबर 50 के, मुद्दा खत्म। ओरल निपटाता है, कलम नहीं चलाता है। 7 विषय में अनवर के अंक का औसत 75 है, यानी ये समझ लो मेरे जो अंक हैं 7 विषय में 75 आए, और विज्ञान को छोड़कर 6 विषय में उसका अंक 70 है, यानी 6 विषय में 70 है। तो हमसे कह रहा है विज्ञान में कितना? तो अगर आप बेसिक से जाना है तो 75 × 7 माइनस 6 × 70 करेगा, और आपका आंसर आ जाएगा। हाईटेक जाना है तो समझो, हमने माना सभी के कद्दू कटेंगे बराबर बटेंगे, 70 70 मान लिए, तो 70 तो होंगे होंगे, लेकिन इधर देख रहा हूं मैं सबके 5 5 ज्यादा, तो 5 5 ज्यादा, तो 1 का 5 तो 7 का 5, तो जो बंदा गया उसी के होंगे, तो ये अपना आंसर आ गया। सर ये तो समझ ही में नहीं आया, क्या कर दिया? दूसरा तरीका बता देंगे, आंसर 105। अब देखो ऐसे किया है, आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे करके रफ कर दो, अब समझ में आएगा। याद करो एक क्लास में जैसे 7 लोग हैं, पहले समझो औसत 75 है, एक बंदा छोड़ के चला गया, कुछ याद आ रहा है? वैसे कर लो कि 7 बंदे हैं, औसत 75 है, एक बंदा छोड़ के चला गया तो बचा 6 बंदे, अब औसत 70 है, जो छोड़ के गया उसका क्या होगा? तो उसमें क्या तरीका बताते थे? इसका अंतर -1,
और यहां पर प्लस का 5 ऐसे सिखाते थे, और इस 1 का गुणा यहां करोगे, लेकिन माइनस है तो बाहर माइनस सिंबल लेते थे, माइनस माइनस, तो ये माइनस का 70 ऐसे लिखेंगे, बाहर माइनस लेना पड़ेगा, और यहां करोगे तो ये भी तो माइनस ही है ना, देख रहे हो, खेला हो रहा है मेरे साथ। 7 पना 75, 70 तो -5 होगा, माइनस का 35 हो गया, और दोनों को जोड़ दोगे तो 105 आ जाएगा। तो ज्यादातर ये करते हैं, बाकी ओरल भी कर लेते हैं। ओरल कैसे, हमने 70 ले लिया, 70 से 75, 5 ज्यादा, 1 का 5, 7 का 35 ज्यादा, 70 35 105 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन, एक खोखला गोलाकार खोल इतने घनत्व वाली धातु से बना है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 8 और 9 है, खोल का वजन कितना होगा। देखो एक चीज समझो, यहां पाई है यानी 11 का मल्टीपल होगा। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा ये दशमलव, देखो एक्चुअल में दशमलव के बाद अगर 3-3 डिजिट लिखा है तो इसलिए लिखा गया है क्योंकि 1000 से भाग दिया गया होगा, क्योंकि 1000 से इसलिए क्योंकि हमारा केजी में आंसर आ रहा है, ग्राम में नहीं आ रहा है, तो हम 11 के मल्टीपल की ओर जा सकते हैं। तो हमने सीखा है सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस, तो ये नहीं हो सकता। 6 एक 7, 7 में से 18 गया, ये हो जाएगा। 6 7 7 और ये 15, 15 में से 7 गया, नहीं हो सकता। 3 2 5, 5 में से 4 गया, नहीं हो सकता। यानी बिना मेहनत के आप आंसर ऑप्शंस बी मार के आ सकते हो और आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ गए? लेकिन सर हमें तो मेहनत करनी है, अब कैसे करें? समझो, एक खोखला गोलाकार खोल घनत्व वाली धातु से बना है, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या, गोले का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई, जिसे 22/7 बोलेंगे, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि खोखला वाला है। और यहां ग्राम चल रहा है 21 ग्राम, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? खोखले गोले का वजन चाहिए। ठीक है, यानी वॉल्यूम चाहिए। तो आप देखो एक सेकेंड, मास चाहिए, मास। तो मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। सामने उसने फॉर्मूला भी दे दिया है, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बस। तो यहां पर आपके सामने जो डेटा दिया गया 21 ऐसे करके 1000 से भाग भी दे दो, ये आपको करना है। अब सुनना, बड़ी त्रिज्या 9 है, 9 का क्यूब 729 हुआ, छोटी 8 है, 8 का 512 हुआ, घटा लो तो ये 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 217 आ गया। यानी 4/3 ऐसे, 22/7 ऐसे, 217 इसका मान निकाल लिया। और 21/1000 की अरदास ऐसे कर दी, 21 से ये 21 गया। अब ये कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई। देखो ये करने से होगा, आप ये सोचो हवा में उड़ा दो तो नहीं, क्योंकि अब हम आंसर निकालने की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां देखो, इसका 4 लो, इसका 2 लो, 4 2 8 का गुणा 217 में कर लो, तो 8 7 56, 5 हासिल, 21 8 168, या ऐसा कर लो 8 7 56, 5 हासिल, 8 5 13 हासिल, 1 8 दूनी 16, 1 17, ऐसे कर लो। और उसके बाद 11 का गुणा अपॉन 1000 कर लो। अब तो आपका आंसर आ जाएगा। मोटा मोटा आप देख रहे हो, स्टार्टिंग 17 से, तो 17 के ऊपर जाएगा तो ये 16 तो आएगा ही नहीं, ये होगा। फिर भी आत्मा ना माने तो और जाओ, 6 ऐसे लिखो, 6 3 9 ऐसे लिखो, 7 3 10 ऐसे लिखो, हासिल 1 7 1 8 ऐसे हुआ, 8 1 9, और एक ऐसे रहेगा क्योंकि हासिल नहीं है ना, और 1000 से भाग दोगे तो यहां आ जाएगा ये आंसर 19.096 आंसर। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप 11 का मल्टीपल अगर ढूंढ लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन अभी आपने देखा होगा DFCCIL का जो सेट कराया है, सेम यही क्वेश्चन आया है, बस डिजिट चेंज है। ठीक है,
डिजिट चेंज है और ये 10 जुलाई शिफ्ट नंबर 2 में कराया है, पहले इसमें आया फिर उसमें आया। देखो क्या कहता है, पाइप ए पाइप बी एक खाली टंकी को 84 मिनट और 36 मिनट में भर सकता है। ए 84 मिनट में, बी 36 मिनट में भर सकता है। अब मुद्दा आया इसका एलसीएम। सर एलसीएम कैसे लेते हो? देखो ये होता है 12 सत्ते 84 और 12 तीना 36, तो एलसीएम आएगा 12 गुणे 7 गुणे 3, ऐसे लोगे। भाग दोगे 84 तो यहां क्षमता 3 आएगा और 36 तो यहां क्षमता 7 आ जाएगा। अब कहता क्या है वो समझो। कह रहा पाइप ए और बी दोनों एक साथ खोला जाता है, बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी 42 मिनट में पूरी तरह भर जाए? खाली टंकी कुल 42 मिनट में पूरी तरह से भर जाए, ऐसा बोला गया। किसको बंद किया गया? बी को, ए को तो नहीं। तो ए शुरू से लेकर अंत तक काम किया होगा। अब 1 मिनट में 3 लड्डू बनाता है और इसने 42 मिनट में कितने बनाए होंगे? तो पहले हम इसका गुणा कर लें, 84 तीना 4 तिहाई 12, पहले तो इसका गुणा कर रहा हूं, ठीक है। 4 तिहाई 12 और 8 तिहाई 24, 252 लड्डू टोटल है हमारे। अब ए ने बनाए कितने होंगे? 1 मिनट में 3, तो 42 मिनट में इसने बनाए होंगे 126 लड्डू। तो बचा कितना होगा? 126 लड्डू। अब कौन बनाएगा? तो सीधी सी बात, बचा हुआ लड्डू बी बनाएगा। बी कहता मैं तो 7 लड्डू बनाता हूं 1 मिनट में, तो 7 से भाग दे दो, 8 से 56 यानी 18 आ जाएगा। यानी 18 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाएगा, समझ गए? तब 42 मिनट में हमारे लड्डू बन जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का हमने आपको लॉजिक दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझना। लॉजिक क्या है समझो, एक बार में बहुत प्यार समझा देंगे आपको। मोटा मोटा समझना है, जो छोटा भाई होगा उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, छोटा भाई पैसा कम मिलेगा, पैसा कम मिलेगा, अभी समझ में आएगा। और जो बड़ा भाई होगा उसे पैसा ज्यादा मिलेगा। इसकी कहानी हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। बस इतना समझो, छोटा होगा जिसे पैसा कम, बड़ा होगा पैसा ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों एक बात को याद रखना, अगर बड़ा बंदा है तो उसको समय कम होगा उसके पास, और जो छोटा बंदा है उसके पास समय क्या ज्यादा होगा। तो अब आप पहचान लगा लोगे ये कैसे करना है। कहने का सेंस क्या है कि जब क्वेश्चन में, सुनना, जब क्वेश्चन में समय एक के पास कम है और एक के पास ज्यादा है, जिसके पास समय कम है उसको पैसा ज्यादा मिलेगा यानी बड़ा भाई, जिसके पास समय ज्यादा है तो उसे पैसा कम मिलेगा यानी छोटा भाई। इतना आपको माइंड में रखना है। अब देखना कितने प्यार से क्वेश्चन निपटेगा। अक्षय के पास 1218 है, उसने अपने बेटों अर्जुन और कार्तिक में बांट दिया। हमें कोई तकलीफ नहीं, 2 बेटे हैं, अच्छी बात है। हाँ, उन्हें वार्षिक रूप से शोषित होने वाली 10% यानी सीआई के अकॉर्डिंग है ब्याज दर पे निवेश करने को कहा गया। ये देखा गया कि अर्जुन और कार्तिक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष बाद समान राशि, अब सुनो, अर्जुन का समय 12 है, कार्तिक का समय 13, तो समय अगर कम है तो पैसा ज्यादा अर्जुन को मिलेगा, समझ गए? और समय ज्यादा है तो पैसा कम कार्तिक को मिलेगा, कम, समझ गए? अब कह रहा अक्षय ने कार्तिक को कितना दिया, तो पैसा कम वाला आंसर निकालना है, ज्यादा वाला नहीं, क्योंकि कार्तिक को तो पैसा कम मिला है। अब करते कैसे हैं? देखो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 में हो गई। लेकिन जो बस 1 साल है तो स्क्वायर नहीं, तो ये पैसा कार्तिक को मिलेगा कम वाला। 10 और 11 टोटल हो गया 21,
और यही 21 बराबर 1218 के, तो 1 बराबर 58 के, 1 बराबर 58 के। तो अक्षय ने कार्तिक को कितना दिया, तो ये 10 वाला कार्तिक को मिलेगा, 58 का यहां गुणा कर दोगे 580। पूरी कहानी समझ में आ गई? क्या समझे? जिसका समय कम उसको पैसा ज्यादा, जिसका समय ज्यादा उसको पैसा कम। अगर ये चीज आप समझोगे तो आप बेहतर हो। क्लियर है? एक लंबवती शंकु का आयतन इतना है। यदि शंकु की ऊंचाई इतनी है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई, जिसे 22/7 कहते हैं, आर स्क्वायर और h 21, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और ये हमारे पास 1078 है। अब देखो बहुत कुछ कटेगा यहां पर, क्या 21 से ये 21 गया, क्या 22 से ये जा रहा है, तो जा रहा है 22 पंजा 110 हो जाता है, तो 22 चौका, और फिर लास्ट में 8 आ रहा है तो 49, हाँ 49 चला गया, यानी r बराबर आ गया 7, त्रिज्या आ गई। अब कहीं ना कहीं शंकु है जिसकी त्रिज्या 7 है और हाइट 21 है। अगर मुझे त्रियक ऊंचाई चाहिए तो कैसे निकालते हैं वो समझो। 21-7 का रेशियो ले लो, 3 और 1 होगा, पाइथागोरस लगाओगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लेकिन 3 बराबर 21 के, 1 बराबर 7 के, तो यहां पर भी 7 का गुणा, यानी 7√10 हमारा स्लंट हाइट त्रियक ऊंचाई आ जाएगा। और हमसे कहता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, ये चीज आपको समझना होगा। टोटल सरफेस एरिया अपना होता है क्या शंकु का, पाई आर आर प्लस एल, पाई आर आर प्लस एल। पाई का मान 22/7, हमें कोई तकलीफ नहीं, त्रिज्या 7 हमें कोई तकलीफ नहीं, त्रिज्या 7, लेकिन एल हमने निकाला है वो 7√10 है, तकलीफ है। चाहो तो ऐसे काट दो, ये 7 से चलो ये वाले कॉमन लेके काट दो, तो 22 × 7 तो 154 हो गया, और 1 + √10 आंसर हो गया। तो हमारा जो आंसर आएगा 154, 1 + √10 आएगा। जिसके अंदर पेशेंस होगा क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए? 24 नंबर, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% घर के किराए पे खर्च करता है। यदि हर महीने 442 परिवहन पर इतना 9115 किराए पर खर्च करे तो शेष 946 बचता है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। क्लियर है? समझो, हर बंदे की इनकम अपने आप में 100% है, 40% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 60% बचा, 60% बचा। और ये 60% हमारा, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ना, इसके योग के बराबर है। तो भैया इसको जोड़ लेते हैं साइड से। कैसे? यहां 442 लिख लेते हैं, जोड़ने का तो वैसे भी जोड़ लो, पर हम ऐसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, 6 2 8 5 13, 6 2 8 5 13 ऐसे, 4 4 8 1 9 और 1 10, 9 1 10, 4 14 1 15। ये अपना 60% आ गया। कह रहा उसका मासिक वेतन क्या होगा, मासिक वेतन अपने आप में 100% होगा। इसका मान हमें निकालना है। या तो हम क्या करें, 6 से भाग दे, तो दशमलव में भी आ सकता है, क्योंकि ये ऑड है ये इवन है। तो ऐसा करो, 20 से ये 3 बार में गया, 20 से ये 5 बार में गया, 3 से भाग दे दो, तो 3 से भाग दिया तो 3501 आ गया। और इस 3501 में हमें किसका गुणा करना होगा, इस 5 का गुणा करना होगा। तो 05 ऐसे और 35 पंजा 175, 17,505 इज द राइट आंसर।
खत्म बात। कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। सभी बोलो हां सर क्लियर है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण है, इनमें से क्या? देखो आप अच्छे जानते हो कि जब भी ऐसा होता है तो इसमें कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है 0 से तो रियल यानी वास्तविक होगा, लेस देन है 0 से इमेजिनरी होगा, इक्वल है तो बराबर होगा। बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 पहला पद ए दूसरा पद 8, ऐसे ये हमारा निगेटिव आ रहा है यानी ये इमेजिनरी होगा यानी काल्पनिक। इमेजिनरी का मतलब नो रियल रूट्स, यानी कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, इमेजिनरी का दूसरी चलन भाषा में क्या बोलेंगे? नो रियल रूट्स, यानी कोई भी वास्तविक नहीं, यानी वो इमेजिनरी है। दैट्स वाई बी इज द राइट आंसर। अब सर ये क्यों? त्रिधराचार का फॉर्मूला माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a वाले से देखा जाता है। अंडर रूट के अंदर निगेटिव आता है तो उसको नहीं लिया जाता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी रेलवे एग्जाम ले ले, सब पढ़ना है। कल मैंने सेट कराया था लेटेस्ट, इससे भी ज्यादा अपडेटेड 10/7/2025 शिफ्ट नंबर 2 में, और वही क्वेश्चन ये पहले ये आया होगा फिर वो आया। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम DFCIIL में आया है, कल ही कराया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। कहता है ए की आयु बी की आयु के 4 गुने का योग इतना है। तो ए की आयु ए है और बी की आयु 4b है और योग 34 है। कोई शॉर्टकट नहीं, बेसिक। जब ए की आयु के 3 गुना यानी 3a के 7 गुने को, यहां मिसप्रिंट है मेरा, मतलब टाइपिस्ट की एरर है, इंग्लिश में लिखा हुआ है देखो, बी की आयु के 7 गुने में जोड़ा जाए। ठीक है, वो मेरा टाइपिस्ट खा गया। हाँ, वरना को की कहां से कौन सा वर्ड निकाल रहा है। तो बी की आयु के 7 गुने में जोड़ा जाता है तो परिणाम 97 आता है। हमसे ए और बी की आयु का योग पूछा गया। अब देखो हमें यहां पर निकालना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं कि कुछ कॉमन हो या सेटलमेंट हो जाए, यहां हमको वो सेटलमेंट नजर नहीं आ रहा है, यानी हमको ए का भी मान निकालना होगा और बी का भी मान निकालना होगा, तभी आएगा। तो हम यहां क्या करते हैं, पहले बी निकाल लेते हैं। बड़ा सिंपल है, इस वाले में 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, ऐसे करके निपटाया जाता है। तो 12 में से 7 गया तो 5b ऐसे आएगा, 4 त्याए 12 ऐसे, 9 और 1 10, तो b का मान 1 आ जाएगा। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं। अब जब b मिल गया है तो a भी निकाल देंगे। यहां रखा 7 आया, 97 में 7 गया, 90 3 से भाग दिया, a बराबर 30 आ गया और हमसे इन दोनों का योग 30 और 1 31 आंसर है ना। सरल, ये तो आप देख ही रहो। ठीक है, अब क्या बताएं, अब ये भी पता नहीं टाइपिस्ट ने क्या लिख दिया, 9/9 क्यों होगा। फोन कहां रखा है, कई सारी एरर है, दिमाग का दही हो गया। बता रहे मेरे भाई 9/9 कहां से हो जाएगा, आप खुद बताओ। 9/9 नहीं होगा ना, हो भी सकता भाई, हो सकता हम ही भावनाओं में बहे हुए हैं। एक सेकेंड, तो 9/9 ही दिया, वाह भाई वाह, सही है। हम ही भावनाओं में बहे हुए, टाइपिस्ट सही है। आज इसको हम गलत बोल रहे थे हमने। बताओ पेपर वाला गांजा फूक के देता है क्या?
सही है, गलत नहीं है, ठीक है, जब सही है तो सही है। देखो ये 9 से 9 मोहमाया में है, 4 से ये 2 बार में गया पूरा, तो 34 ऐसे भाग दोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो 34 दूना कितना होगा 68/9 आंसर होगा, खत्म बात। अच्छा मुझे लगा कहीं टाइपिस्ट ने तो मिस्टेक नहीं कर दी कि 9 झोंक दिया, वो सही समझ गए। देखो कभी कभी लगता है ना पेपर की स्क्रीन अलग है अब हमारा। अब ये आ गया बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन। देखो आपको बता दें यूट्यूब में आजकल कला दिखाई जा रही है टीचरों के द्वारा, ठीक है, और नो डाउट आंसर जानने के बाद तो हम सब कलाएं जान सकते हैं। ये क्वेश्चन एक तगड़ा क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है, आपके अंदर पेशेंस है तो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर आएगा। और देखना वरना वाला भी आंसर दूंगा मैं, चिंता मत करो। 2 धनात्मक संख्याओं के बीच इतने का अंतर है, सुनना, इतने का अंतर है, अंतर एक x है एक y है और अंतर है 28 58 ऐसे, हमें कोई तकलीफ नहीं। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित, मैं वो कर रहा हूं जैसे, देखो मैं आपको साफ बताऊं, मैं वैसे कर रहा हूं जैसे पेपर में किया जाता है, ये नहीं कि आंसर जान गए पहले से ज्ञान दे दो, ये होता है। मैं ओपन बोल रहा हूं, जो बाद में को सर अल्लाह टीचर ने तो 10 सेकंड में बताया, अरे उसने क्वेश्चन 10 बार पहले पढ़ा है, फिर शॉर्टकट निकाला, फिर तुमको ज्ञान दे रहा है। हम नहीं दे रहे हैं, हम तो वो सोचेंगे जो बोल रहा है। 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर यह है, जब बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित किया जाए तो बताओ बड़ा कौन होगा, तो हमने बड़ा x को लिया तभी तो x को y से विभाजित किया जाए जो बोल रहा है, तो भागफल 5 आता है और शेषफल 178 आता है, शेषफल 178 आता है, बोलो हाँ। तो अगर मुझे x निकालना है तो x का मान क्या होगा, इन दोनों का गुणा और इसके योग के बराबर, यानी 5y + 178 हमारे सामने हो जाएगा। तो अगर इक्वेशन देखें तो x - 5y = 178 आ गया। तो कह रहा दी गई 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या और इतने का एचसीएफ चाहिए। अब बड़ी संख्या तो हमने तो बड़ी x को माना है, तो हमारा उद्देश्य पहले x निकाल ले और उसके बाद 3828 के साथ एचसीएफ निकालें, भाई यही तो मेन उद्देश्य है। तो x यहां से निकालना होगा, जब निकालना होगा तो y को निपटाना होगा, समझो y को निपटाना होगा। तो 5 का गुणा यहां, 5 का यहां और 5 का यहां करके घटा देंगे तो यहां आ जाएगा 4x आ जाएगा। यहां 8 × 5 = 40, 4 हासिल, 25 × 4 = 29, 2 हासिल, 28 × 5 = 140 और 2। ये डेटा हमारे सामने आया। साथ में माइनस का 178 करना होगा। कहते 10 में से 8 गया 2 आया, 8 में से 7 गया 1 आया, 2 में से 1 गया 1 आया और ये इतना आ गया जो कि 4x के बराबर, जो कि 4x के बराबर। तो अब हम यहां से x का मान निकाल लें। 4 से भाग दोगे तो 4 त्याएं 12। अरे मेरे देवताओं बोलो हाँ कि सर कोई दिक्कत नहीं, अभी तक सब सही है। 4 त्याएं 12, 12 फिर 21, 21, ठीक है, फिर 11 है तो 4 दूना 3528 आ गया। अब हमें इसका एचसीएफ चाहिए। सर कैसे निकालोगे? देखो अब भगवान ने हमको तरीका दिया है, प्रकाश कॉन्सेप्ट, ये इवन बोलो हाँ। तो यहां ये ऑड वाले बाराती कर क्या रहे हैं? 12 आंसर खत्म, गलत हो चाहे सही हो। सर ऐसा क्यों? अरे मेरे देवता, कोई भी 2 संख्या जब ये भी इवन है और ये भी इवन है
तो बाय डिफॉल्ट इसका एचसीएफ इवन नंबर यानी 2 का मल्टीपल होगा ही होगा। 13, 17, 11 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी डी इज द राइट आंसर। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज दोनों का अंतर लेंगे जो कि आएगा 300। अब 300 इनमें से किससे जाएगा, क्या 13 जाता है, क्या 17 से, क्या 11 से, नहीं 12 से जाएगा। 12 इज द राइट आंसर। समझ गए, और ये ऐसे ही होगा। क्लियर है? अरे चीजों को सीखो। क्लियर है? तगड़ा क्वेश्चन था। देखो आजकल एक नया चलन चला है, आप ईमानदारी से बताना, बाद में भले कमेंट करना। ये बताओ, इससे पहले आपने ये क्वेश्चन एक आध बार देखा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को बार बार करने की आदत नहीं पड़ी है, लेकिन कॉन्सेप्ट जानते हो कैसे करना है। समझ गए? तो ये प्रॉपर प्रोसेस से ही करोगे तो ही सही है। अब आंसर याद कर लिया कि देखो 38, 28 2 का मल्टीपल है, यहां जो संख्या आएगी 2 का मल्टीपल 12 टिक 1 सेकंड में हो गया। तो ये कलाएं नहीं होती है मेरे भाई, इसे कहते हैं छात्रों को बेवकूफ बनाना। ठीक है, जो आजकल बहुत चल रहा है भाई। पेपर हॉल में बैठो, पेपर दो, तब मजा आता है समझ में कि माइंड काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, अभी मेरे साथ ही है, एक आध क्वेश्चन अगर दिमाग में दही हो जाए नहीं सॉल्व होगा, चाहे जितना दिमाग लगा ले, 4 में 2 का भाग नहीं दे पाएंगे हम। और बताओ, होता है कभी कभी। 3 संख्याओं का औसत 23 है, 3 का गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, ये 69, 2 संख्याएं ये हैं तो 36 घटा लो, 33 इज द राइट आंसर हो जाएगा। फर्जी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सदाबहार है, कई बार आ चुका है। देखो x का मान यहां चिपका दोगे, y का मान यहां चिपका दोगे, पावर में जाएगा, यानी x का मान जब चिपकाया तो 146 पावर 0.93 और यहां z हो जाएगा। सेम चीज जब y को वहां चिपकाओगे तो 146 पावर 0.227 हो जाएगा। अब सभी लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग बराबर कर देते हैं। यहां दशमलव हटाया, यहां दशमलव हटा दो, यानी z का मान आ जाएगा 154/93। 2 बार में जाएगा नहीं, यानी 2 से कम आएगा, 2 से कम, यही आंसर हो गया। समझ गए? सभी बोलो मुस्कुरा के, हां सर क्लियर हो गया। ये सेट कंप्लीट होता है।